नमस्कार दोस्तों, हम आपको जोड़ रहे हैं भिंड गौरी सरोवर से, जहां पर एनसीसी के 75 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है। एनसीसी क्रेडिट कोड भोपाल तक करेंगे साइकिल के यात्रा। वो युवक जो एनसीसी में विशेष अपनी प्राथमिकता दर्ज कराते कई सालों से चले आ रहे हैं। यहां सीनियर होने के नाते एनसीसी की 75वीं वर्षगांठ पर भिंड से भोपाल के लिए 15 कैडेट साइकिल यात्रा पर रवाना हुए हैं। शनिवार को शहर के गौरी सरोवर से एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के माध्यम से इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कैडेट भिंड से भोपाल तक 550 किलोमीटर की यात्रा 7 दिन में पूरी करेंगे। भोपाल में 27 नवंबर को एनसीसी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शिरकत फरमा रहे हैं। वहीं साइकिल रैली ग्वालियर के रास्ते शिवपुरी गुना होते हुए भोपाल पहुंचेगी। साइकिल रैली के आयोजन पर एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति से पाने की कला एनसीसी के प्रत्येक कैडेट को ट्रेनिंग के दौरान दिखाई जाती है। अनुशासन में रहना और समाज हित में कार्य करना ही विशेष तौर पर प्राथमिकता इन युवकों की देखी जाती है। राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करते हैं नागरिक, इसलिए एनसीसी का विशेष महत्व यहाँ देखा जाता है। इस मौके पर 30 एमपी बटालियन भिंड के कर्नल जगदीश राव ने कहा, एनसीसी राष्ट्र का सबसे बड़ा युवा ऊर्जावान संगठन है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए छात्रों को तैयार कर जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहयोग करता है। विशेष इस विषय पर खास चर्चा भी हुई है, जहां गौरी सरोवर पर इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों के साथ संरक्षक राधे गोपाल यादव, समाजसेवी दानवीर दीक्षित जी, एनसीसी कैडेट ने साइकिल रैली में शामिल होकर कैडेट को बस स्टैंड तक रवानगी दी है। विशेष इस विषय पर क्या कहा है, जानते हैं इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। इस कार्यक्रम में उपस्थित और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजन करता संपूर्ण स्टाफ जो यहाँ पे इस आयोजन के लिए पूरा लगा हुआ है। किसी ने जो देश को योगदान दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अद्वितीय है। हम लोगों ने अपनी पुलिस में ट्रेनिंग की थी, उसमें कई हमारे बैचमेट्स थे जो एनसीसी में एनसीसी का कोर्स किए हुए थे, स्पेशली जो एनसीसी का सर्टिफिकेट सी कोर्स होता है, जो कई जगह है, जिसकी बहुत मान्यता है। और इसके साथ साथ यहाँ हमारे जो पुलिस विभाग के सभी लोग उपस्थित हैं, मीडिया से आप सभी लोग उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत अच्छा एक प्रयास मैं कहना चाहूँगा जो एनसीसी के माध्यम से यहाँ किया जा रहा है, लोगों को संदेश दिया जा रहा है। सबसे मेन जो एनसीसी का मोटो है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, वो दोनों ही आज जो ये साइकिल रैली है इसके माध्यम से मुझे लगता है ये सभी में इन दोनों बातों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। एकता, जो हम अलग अलग विभिन्न बैकग्राउंड से, विभिन्न लोगों से यहाँ पे अलग अलग हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं इस साइकिल रैली में, ये हमारी एकता का परिचय देगा। और साथ साथ जो हम यहाँ से भोपाल तक जाएंगे एक अनुशासित तरीके से, वो सभी लोगों को एक अनुशासन का पाठ पढ़ाएगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपका ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोगों को प्रेरणा प्रदान करे कि वह आपके इस एकता और अनुशासन के साथ साथ जो साइकिलिंग का एक अलग महत्व है कि शारीरिक और मानसिक आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे, इसका संदेश भी लोगों में प्रसारित करें, जिसकी भी जब तक लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। इस भावना को भी लोगों के अंदर प्रवाहित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों को आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी अच्छा प्रचार प्रसार करें, लोगों में एक अच्छा ऊर्जा का संचार करें। पुनः इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ कर्नल साहब का इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय! 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 भारत माता की जय!
सर बताएं, आज विशेष अमृत महोत्सव का कार्यक्रम एनसीसी क्रेडिट कोड के माध्यम से नमस्कार। जैसे हमारा देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जी। उसी हिसाब से एनसीसी के भी 75 साल पूरे हो चुके हैं और एनसीसी भी अपना समारोह मना रही है, एनसीसी के 75 वर्ष। इसी के लिए को मनाने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो एनसीसी डायरेक्टरेट है, जिसका हेडक्वार्टर भोपाल में है, और जो हमारे एडीजी साहब हैं मेजर जनरल AK महाजन साहब, उन्होंने निर्णय लिया कि इसको हम बड़े रंगारंग तरीके से मनाएंगे। इसी के तहत एक फंक्शन और समारोह आयोजित किया गया है जो 19 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक चलेगा, जिसका समापन मेन फंक्शन का भोपाल में होगा, जिसके मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री साहब। इसी का हिस्सा बनते हुए ग्रुप हेडक्वार्टर ग्वालियर, एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर ग्वालियर एक रैली का आयोजन किया है, जो रैली भिंड से शुरू, साइकिल रैली जो भिंड से शुरू होकर के भोपाल पहुंचेगी। आज 19 तारीख को शुरू होगी। 550 किलोमीटर तय करके ये रैली ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और भोपाल फाइनली पहुंच के इसका होगा फ्लैगिंग इन सेरेमनी होगी, वो हमारे मेजर जनरल AK महाजन साहब करेंगे। इस रैली का मुख्य उद्देश्य जो है वो जो एनसीसी ने पिछले 75 सालों में अच्छे कार्य किए, जागरूकता अभियान चलाए, उनको शोकेसिंग करना है और उसके अलावा एक मैसेज देना है। जो दूर दराज इलाकों के स्कूल्स के बच्चे हैं जो एन रूट मिलेंगे, जो आबादी है, लोकल आबादी है जो मिलेंगे, उनको एक राष्ट्र निर्माण के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसका ये उद्देश्य है ताकि ये युवा एनर्जी एक तरफ राष्ट्र निर्माण के लिए चैनलाइज हो सके और हम देश का एक भविष्य तैयार करें। जय हिंद। बच्चे चयनित किए गए हैं, ये स्कूल के बच्चे चयनित किए गए हैं जो कि यहाँ से भोपाल तक जाएंगे। कितने बच्चे? ये बच्चे टोटल 15 बच्चे हैं जो एनसीसी डायरेक्टरेट ग्वालियर के 6 रेजिमेंट्स, 6 बटालियंस हैं एनसीसी की, उनमें हर बटालियन से 3-3 बच्चे लिए हैं। एक छोटी है उसमें से नहीं लिए, बाकी 5 के 3-3 बच्चे मिलाकर के 15 हैं जो शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और मुरैना के बच्चे। कितनी उम्र होगी बच्चों की? बच्चे ये कॉलेज के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के। विशेष और क्या इंतजाम हैं इन बच्चों इनके इंतजाम, इनके साथ में एक लॉजिस्टिक सपोर्ट चल रहा है, एक मेडिकल कवर चल रहा है। लॉजिस्टिक सपोर्ट में उनका बेडिंग, उनका खर्चा, खाने का, पीने का, एनर्जी ड्रिंक्स, ये सब इनके साथ चल रहे हैं। और बीच बीच में होल्ड के लिए आगे जो एनसीसी बटालियन हमारी बीच में रूट पड़ेगी, उन्होंने अब इनका रुकने का इंतजाम किया हुआ है। हमारे ANOs जो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स हैं, वो भी इस कार्य को संपूर्ण करने में जुटे हुए हैं। विशेष यहाँ रुकने की क्या व्यवस्था होगी बच्चों की? बच्चों की रुकने की व्यवस्था यहाँ पहले दिन वहाँ हमारे ग्वालियर एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर के अंदर रुकेंगे। अगले दिन शिवपुरी में जाकर के 100 किलोमीटर नेक्स्ट डे तय करके शिवपुरी में हमारा एक बटालियन हेडक्वार्टर है, वहाँ रुकेंगे। उसके बाद में गुना में स्कूल में, उस मियाना, ब्योरा और दोरा, इन जगह पे स्कूलों में रुकने का प्रबंध किया गया है। बेडिंग हमारा साथ है, खाने पीने का इंतजाम और पैसे हमारे साथ में है, एनर्जी ड्रिंक्स है, मेडिकल सपोर्ट है, सब कुछ है। विशेष जो बच्चे हैं, इन बच्चों को जिस प्रकार से नियम अनुसार क्या क्या नियम बताए हैं जिससे कि ये रास्ते के अंदर इनको सेफ्टी का मैंने पूरा बताया है। एक डिसिप्लिन के साथ और डिफेंसिव साइकिलिंग करनी है, मस्ती नहीं करनी है सड़क पर, ताकि ये जिस मिशन पे चले हैं, क्योंकि 550 किलोमीटर एक बहुत बड़ी जर्नी है, जिसको आसानी से ये पूरा कर सकें और सही सलामत अपने परिवार के अंदर जाके खुशियाँ मनाएं और अपने मोहल्लों में जाके एक मैसेज दे सकें कि हम ये साइकिल अभियान 550 किलोमीटर का बहुत अच्छे से तय किया है। और ये साइकिल एक बहुत बड़ी ऐसी जो चीज़ है जिससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जब हम 550 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं तो आप 5 या 10 किलोमीटर डेली चला ही सकते हैं। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।